नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में, कुछ पार्टियों की रणनीति के बारे में और कुछ जो पार्टियां सोच समझकर टाइम टू टाइम जो है अपना मूव ले रही हैं। यानी कि एक बार में जो है आपने अपनी रणनीति बनाकर अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। आप कई हिस्सों में जो है जनता से वादे कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि 3 मेन पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तीनों के बीच में जो है सीधे तौर पर टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो आपके चुनावी वादे हैं यानी कि आपका मैनिफेस्टो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके लिए रणनीति बनाना जो है हर पार्टी का कहा जा सकता है कि उसके लिए जायज़ भी है और हर पार्टी की जो है वो अपनी रणनीति इन सारी चीज़ों को लेकर चुनावी मुकाबला करने की होनी भी चाहिए क्योंकि आप जनता के अदालत में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके जो हथियार हैं, जो आपके औज़ार हैं यानी कि आपका मैनिफेस्टो है, वो इतना सशक्त हो कि वो जनता के बीच में जाके आप रख सकें और जनता को ये भरोसा दिला सकें कि आप कैसे अलग जो है जनता के लिए सोच रहे हैं, कैसे आपकी रणनीति आम आदमी पार्टी से अलग है, कैसे आपकी रणनीति कांग्रेस से अलग है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हुए, देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो का पार्ट 3 जो है वो रिलीज़ किया है और इसका मेन कारण यही है कि आम आदमी पार्टी को अगर दिल्ली में टक्कर देना है, तो आम आदमी पार्टी से मिलती-जुलती स्कीम्स योजनाएँ आपको जो है जनता को देनी होंगी। यानी कि एक बार जनता को इस तरह की मुफ्त की चीज़ों की आदत पड़ गई है, तो उन आदतों से जो है आपको निपटने के लिए, उन उन चीज़ों को चैलेंज करने के लिए और आम आदमी पार्टी से टक्कर लेने के लिए आपको इस तरह की सुविधाएँ जनता को देना जो है वो लाज़मी है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं रणनीतियों पर जो है कहा जा सकता है कि जोड़-घटाव लगाते हुए अपना गणित जो है वो फिट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उन्होंने इस बार अपने मैनिफेस्टो को जो है वो 3 पार्ट में जो है वो दिल्ली में रिलीज़ किया है। पहला हिस्सा था जिसमें उन्हें महिलाओं को कुछ सुविधाएँ देने के लिए कहा है, गर्भवती महिलाओं के लिए कहा है, पेंशन योजना के बारे में महिलाओं की कहा है। इसके साथ ही साथ गैस सिलेंडर जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक आम आदमी की रसोई का पार्ट होता है, तो उसको जो है वो उसमें सब्सिडी देने का जो है वादा किया है। इसके साथ ही ₹5 में जो है वो सस्ता खाना मुहैया कराने का भी वादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के पार्ट 1 में किया। सेकंड पार्ट में जो है उन्होंने युवाओं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो वादे किए, उनको शिक्षा स्तर बेहतर देने के लिए, उनको कॉम्पिटिशन में एक हेल्प करने के लिए बाकी सारी चीज़ों की योजना बनाई। इसी के साथ-साथ उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधी भी जो चीज़ें जो है जारी की। अब मैनिफेस्टो के जो अपने और उसमें आपने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने जो है वो जारी की थी। वहाँ पर ऑटो ड्राइवर बाकी लोगों के लिए भी जो है उन्होंने अपनी रणनीति, अपने वादे जो है वो किए थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का तीसरा भाग जो है वो जो है वो रिलीज़ किया है और इसमें जो है क्या-क्या नया है, क्या वादे हैं और कौन से ऐसे वादे हैं जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने दिल्ली की जनता को कई बड़े और अहम जो है वादों का भरोसा दिया है, जो अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें लागू किया जाएगा। इस बार बीजेपी का फोकस आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए है। आर्थिक मदद और अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास करने पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी जोर दिया है। अमित शाह ने जो है वो इस तीसरे घोषणा पत्र का जो है वो उसको जारी किया था, यानी कि जो मैनिफेस्टो का पार्ट 3 था वो अमित शाह के द्वारा जो है वो उसको रिलीज़ किया गया था, जिसमें महिलाओं और गरीबों को मिलेगा आर्थिक कहा जा सकता है कि म बहुत बड़ा जो है वो उनको आर्थिक रूप से मदद कह सकते हैं, आर्थिक सहयोग कह सकते हैं और उनके जो है वो मिडल क्लास जीवन में कहा जा सकता है, उनको एक सपोर्ट फंक्शन जो है वो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो शनिवार को गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह ने यह संकल्प जारी किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया कि बीजेपी की सरकार बनी तो अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे और शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण करने, बेचने और खरीदने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा सरकार हर गरीब महिला को हर महीने ₹2500 की आर्थिक मदद का वादा कर रही है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को जो है वो ₹21,000 की आर्थिक मदद जो है वो की जाएगी। और
इसके साथ ही 6 पोषण जो है किट दी जाएँगी, जो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसको टाइम-टाइम दी जाएँगी, जो उसको कहा जा सकता है उसके और बच्चे की जो तंदुरुस्ती है, सेहत है, उसके लिए उसे फ़ायदा देंगी। और ये सब जो है गरीब और ज़रूरतमंद वर्ग के लोगों को जो है मदद इन सारी चीज़ों से की जाएगी। इसके साथ ही ₹500 में मिलेगा गैस सिलेंडर और मुफ्त इलाज की योजना का भी उन्होंने ज़िक्र किया। एक और बड़ा वादा जो है वो शाह ने किया, उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने बहुत सारी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर बात की है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद एलपीजी सिलेंडर सिर्फ ₹500 का मिलेगा। इतना ही नहीं, होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर हर परिवार को एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली के हर नागरिक को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त 5 लाख रुपए का इलाज जो है उन्हें दिया जाएगा, जिससे कुल 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जो है उन्हें उपलब्ध होगा। व्यापारियों और बाकी जो वर्कर्स हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने खास योजनाएँ जो हैं अपनी पेश की हैं। बीजेपी ने दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी कुछ अहम योजनाएँ बनाई हैं। उन्होंने कहा कि 13,000 जो सील दुकानों के लिए कानूनी रास्ता जो है वो निकाला जाएगा और एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इन दुकानों को खोलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी गिग वर्कर्स के लिए जो है एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। इस बोर्ड में 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। इन वर्कर्स के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इसके साथ ही शरणार्थी कॉलोनियों का मालिकाना हक भी जो है उनको मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी अमित शाह ने ज़िक्र किया। तो बीजेपी का एक और बड़ा वादा है कि शरणार्थी कॉलोनियों को लेकर शाह ने कहा कि 1947 से बसे शरणार्थियों की कॉलोनियों की लीज़ जो है वो बढ़ाई जाएगी और इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक भी जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के एलएनडीओ के मार्केट को जो है वो फ्री होल्ड किया जाएगा, यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के मार्केट को जो है वो फ्री होल्ड किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जो है उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया। अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और शाह ने याद दिलाया कि केजरीवाल ने 7 साल पहले वादा किया था कि यमुना नदी को साफ कर देंगे, लेकिन आज तक उनका ये वादा जो है वो पूरा नहीं हो सका है। शाह ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के उनकी जो है वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की जो है उम्मीद कर रही है कि कब यमुना साफ होगी और कब वो जो है उसमें डुबकी लगाएँगे। कहीं न कहीं उन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश की है। दिल्ली वासियों से जो है सुझाव लेकर बनाई गई जो है योजना के बारे में भी उन्होंने कहा। अमित शाह ने ये भी बताया कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए दिल्ली वासियों से सुझाव लिए थे। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और असंगठित मजदूरों जे क्लस्टर के निवासियों, मध्यम वर्गीय लोगों और पेंशनरों से जो है वो सुझाव प्राप्त किए थे और शाह ने कहा कि इस बार लगभग 1,08,000 से जो है हजार लोगों ने बीजेपी को जो है वो अपने सुझाव दिए थे और 62 अलग-अलग समूहों के साथ जो है बैठकों का कहा जा सकता है कि आयोजन भी किया था। इन सारी चीज़ों को लेकर इन सारे मुद्दों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बात भी की थी। यानी कि उनकी ये जो रणनीति बनी है वो जनता से बात करने के बाद में, उनके सुझावों के बाद में, उनकी जो उन्होंने अपनी राय रखी थी, उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया था, जिसे 3 पार्ट में जो है रिलीज़ किया है और 3 पार्ट में रिलीज़ करने का कारण यही है कि आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। पहला पार्ट उन्होंने रिलीज़ किया, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने उनको टक्कर देने के लिए अपनी घोषणाएँ की। उन घोषणाओं को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड जो है अपना पार्ट रिलीज़ किया। अब दूसरे जब उनका घोषणा पत्र जो है वो यानी कि संकल्प पत्र जारी किया गया, तब भी आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। तो यानी कि उस दूसरे कहते जो मैनिफेस्टो का पार्ट था उसको काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी को कहा जा सकता है चैलेंज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो का पार्ट 3 जो है वो रिलीज़ किया है और उसमें कहीं न कहीं और भी बेहतर जो है योजनाएँ नज़र आती हैं और भी बेहतर जो है वो जीवन देने की जो है कोशिश नज़र आती है आम आदमी को।
तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार अगर आपसे इस तरह के वादे करती है और अगर केंद्र की सरकार जो है सत्ता में आती है राज्य में, तो कहीं न कहीं दिल्ली के विकास में जो है वो रफ्तार मिलेगी, ये हर किसी को समझ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी तक आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो है यानी कि आम आदमी पार्टी अभी तक लगातार नरेंद्र मोदी पर जो है आरोप लगाती आई है और अपनी छोटी-छोटी बातों के लिए जो है वो केंद्र सरकार पर डिपेंड रहे हैं और केंद्र सरकार से जो है वो कई बार जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर बात बात भी की, उनसे माँग भी की। कहीं न कहीं जनता को ये समझ में आता है कि आप अपनी चीज़ों के लिए आप कहीं न कहीं केंद्र सरकार पे डिपेंड हैं। तो बजाय ऐसी सरकार जो आपको सुविधा दे रही है, उसकी बजाय अगर केंद्र सरकार अगर राज्य में आती है, तो कहीं न कहीं राज्य के जो विकास की स्पीड है, वो भी दुगनी हो जाएगी और जनता को और बेहतर जो है अवसर मिलेंगे और किसी भी योजना के लिए सरकार को जो है वो डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है और उन्होंने जितने वादे किए, तो उन वादों के अप्रूवल के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जो है वो अप्रूवल जो है वो मंजूर कराना पड़ेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जनता की हर माँग को पूरा करेगी, जितने भी उसने वादे किए हैं। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों में चाहे वो 370 का वादा हो, चाहे राम मंदिर का वादा हो, मतलब लगभग आपने देखा होगा चाहे उनके जो और भी वादे थे, उनको जो है कहीं न कहीं उन्होंने पूरा किया है। तो कहीं न कहीं जनता का फेथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाता है। और ऐसे में अगर मुफ्त की स्कीम्स और मुफ्त की सुविधाएँ देने का वादा अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कहीं न कहीं ये जनता को काफ़ी अपीली जो है वो महसूस होगा, यानी कि काफ़ी अपील करेगा ये सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी टक्कर जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के इस तीसरे संकल्प पत्र का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उनके हर पहलू में जीवन जो है वो कहा जा सकता है बेहतर जीवन देने का है। और पार्टी का दावा है कि उनकी योजनाएँ दिल्ली में गरीबों, महिलाओं, व्यापारियों और श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के जो है सीधे तौर पर तैयार है। यानी कि उसमें जो है वो सुधार सीधे तौर पर आएगा। इसके अलावा अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे को सुलझा कर सरकार निर्माण और व्यापारी की कहा जा सकता है व्यापार की स्वतंत्रता भी देगी। तो कहीं न कहीं ये वादा जो है वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जो है हो सकता है और ये जो वादे और दावे केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, कहीं न कहीं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। और जनता को ये समझ में आ रहा है सीधे तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं टक्कर की स्कीम को लेकर आ रही है, उनसे बेहतर भी जो है योजनाएँ और वादे और जो कमिटमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं, तो कहीं न कहीं दिल्ली का इस बार का जो कहा जा सकता है चुनाव जो है काफ़ी रोमांचक होगा और काफ़ी जो है बड़ी टक्कर होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। यहीं पर कांग्रेस भी जो काफ़ी अच्छे जो है मूड में नज़र आ रही थी, परंतु राहुल गांधी की जो है एक-एक करके जो उनकी रैलियाँ जो है वो रद्द की गई। तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में जो है सुगबुगाहट कांग्रेस की स्थिति को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर भी आ रही है कि क्या कांग्रेस जो है इस समय इलेक्शन के लिए जो है वो एक्टिव मोड में क्यों नज़र नहीं आ रही है, इतने सुस्त क्यों हो गए और उनके जो बड़े नेता हैं, अगर राहुल गांधी की तबीयत खराब थी, तो वो मीटिंग जो है दिल्ली में कर सकते थे, तो आखिर प्रियंका गांधी भी जो है दिल्ली की सभाएँ क्यों नहीं कर रही हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर जनता का कहीं न कहीं डाउट है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को 3 पार्ट में जो है वो रिलीज़ किया है और ये उनकी रणनीति का कहा जा सकता है सबसे अहम पहलू जो है वो साबित हो सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो, आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में आप इसे शेयर करना ना भूलें। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।